चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। मेजरमेंट में दो टर्म्स बड़ी ही इंपॉर्टेंट होती है। एक होती है हमारी एक्यूरेसी और दूसरी हमारी होती है प्रिसीजन। देखिए आज हम इनका एक स्पेसिफिक मीनिंग समझेंगे कि प्रिसीजन और एक्यूरेसी क्या होती है। एक्चुअल में दोनों वर्ड जो है, दोनों टर्म्स जो है आपस में इंटरचेंजेबल है, बट फिर भी इनका एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है हमारे मेजरमेंट और बड़ा यूजफुल है कि प्रिसीजन में और एक्यूरेसी में एक्चुअल में डिफरेंस पता नहीं लगता, लेकिन आज हम इस डिफरेंस को क्लियर करेंगे। थोड़ा आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले लिखा है एक्यूरेसी। तो हमारे मेजरमेंट में दो टर्म्स हैं, उसमें एक टर्म्स होती है एक्यूरेसी। देखो एक्यूरेसी क्या होती है? ए मेजर ऑफ हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यू इज टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। मतलब एक मेजरमेंट में आप कोई मेजर्ड वैल्यू ले रहे हो और वो मेजर्ड वैल्यू जो है ट्रू वैल्यू के कितना नजदीक है, ट्रू वैल्यू के कितना नजदीक है, यही तो एक्यूरेसी कहलाती है। मान लीजिए आपके पास कोई स्पेसिफिक ट्रू वैल्यू है और वो ट्रू वैल्यू के नजदीक कोई मेजर्ड वैल्यू बहुत नजदीक है, तो आपकी एक्यूरेसी के चांसेस ज्यादा है। अगर मान लीजिए आपने कोई फिजिकल क्वांटिटी को मेजर किया और जो फिजिकल क्वांटिटी की मेजर्ड वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू के ज्यादा क्लोज नहीं है, तो यहाँ इसका मतलब हुआ कि वो ज्यादा एक्यूरेट नहीं है, ज्यादा एक्यूरेट या एक्यूरेसी वहां नहीं। एग्जाम्पल के हिसाब से हम समझे तो समझ लीजिए कि मान लीजिए आपके पास कोई एरिया, ये कोई हमने कोई एरिया लिया, कोई आपके पास एक कोई स्पेस है, तो फील्ड है, उसका हमने एरिया लिया। इसका जो ट्रू एरिया है, ट्रू ट्रू वैल्यू वैल्यू ऑफ एरिया, एरिया की जो ट्रू वैल्यू आई यहाँ पे मान के चलते हैं 7.82 मीटर स्क्वायर मान लीजिए। हमने इसको एक बार मेजर किया, तो मेजर्ड वैल्यू आपके पास क्या है? मेजर्ड वैल्यू ऑफ एरिया। भाई ये तो ट्रू वैल्यू है, ये तो फिक्स है, ये ट्रू वैल्यू है। लेकिन जब हमने खुद मेजर किया तो हमने पाया कि हमारे पास मेजर्ड वैल्यू जो आई वो 7.8, कितने भी 7.8, यार 7.8। फिर हमने दोबारा भी मेजर करके देखा, तो जब हमने दोबारा मेजर करके देखा, दोबारा हम जैसे मेजर करेंगे मेजर वैल्यू के लिए तो हमारे पास वैल्यू आई 7.78, ये आई हमारे पास मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो हमने जब एरिया को मेजर किया तो एरिया को मेजर करते वक्त हमने देखा कि फर्स्ट टाइम जब मेजर किया तो 7.8 आ रहा, दूसरी बार मेजर किया तो 7.78 आ रहा, राइट। तो इसमें से हम ये देखेंगे कि हमारा मेजरमेंट जो है वो एक्यूरेसी कौन सा, एक्यूरेट कौन सा है। अगर हम देखें तो हमारा मेजरमेंट ये वाला ज्यादा एक्यूरेट है, क्योंकि हमारी ये वाली मेजर्ड वैल्यू जो है वो ट्रू वैल्यू के ज्यादा क्लोज है। तो हम बोलेंगे कि ये वाली वैल्यू ज्यादा एक्यूरेट है एज कंपेयर टू दिस, क्योंकि यहाँ पे 7.78 आ रहा है और यहाँ पे 7.8। तो आपको नंबर से भी पता लग रहा है कि ये ज्यादा क्लोज है इसके या ये ज्यादा क्लोज है। ऑब्वियसली ये वाली इसके ज्यादा क्लोज है एज कंपेयर टू दिस। ये 7.78 है और इसको देखिए 7.82 है, ये 7.8। यहाँ पे यही एक्यूरेसी कहलाती है, यही एक्यूरेसी कहलाती है कि मेजरमेंट सिस्टम में कोई मेजर्ड वैल्यू जो है वो ट्रू वैल्यू के कितना क्लोज है, हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यू इज टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी, राइट। आई होप कि आपको समझ में आ गया अच्छे से। अब लिखा है प्रिसीजन। देखिए प्रिसीजन क्या होता है, ध्यान से समझिएगा प्रिसीजन क्या होता है। ए मेजर of what limit the quantity is measured by a measuring instrument। देखिए आपके पास बहुत सारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं और उन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से आप किसी चीज को मेजर कर रहे हो तो कितनी लिमिट तक आप उसको मेजर कर सकते हैं। ध्यान से समझिएगा, कितनी लिमिट तक उसको मेजर कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि कितनी लिमिट तक आप उसको मेजर करते हो का मीनिंग क्या होता है, ध्यान से समझिए। इसको समझने के लिए आपके पास दो चीजें, एक इंस्ट्रूमेंट का नाम लेता हूं मैं, जैसे इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास, एक इंस्ट्रूमेंट होता है आपके पास जिसे हम बोलते हैं वर्नियर कैलिपर, वर्नियर कैलिपर।
ठीक है, एक इंस्ट्रूमेंट ये, और एक इंस्ट्रूमेंट हमारे पास होता है स्क्रू गेज, स्क्रू गेज, स्क्रू गेज। ठीक है, दोनों वेरी स्मॉल लेंथ को मेजर करने के काम, ये दोनों इंस्ट्रूमेंट क्या करते हैं, वेरी स्मॉल लेंथ को मेजर करने के काम, यानी आप बोल सकते हो वेरी स्मॉल लेंथ, वेरी स्मॉल लेंथ, यानी ये इंस्ट्रूमेंट दोनों क्या करते हैं, वेरी स्मॉल लेंथ को मेजर करते हैं, एक तो वर्नियर कैलिपर और एक स्क्रू गेज। अब ध्यान से समझिएगा, एक लिस्ट काउंट आता है, लिस्ट काउंट आता है, लिस्ट काउंट का मतलब समझिए क्या होता है, लिस्ट काउंट का मतलब होता है कम से कम काउंट करना। मीन्स आप सपोज कीजिए कोई चीज को हम अगर मेजर कर, मान लीजिए इस मार्कर को हम मेजर करें और इस मार्कर को कम से कम कितना मेजर कर सकते हैं, मान लीजिए कोई इंस्ट्रूमेंट लिया और उस इंस्ट्रूमेंट से हमने 0.1 सेंटीमीटर तक इसको मेजर कर सकते हैं, कम से कम 0.1। अच्छा, एक इंस्ट्रूमेंट हमारे पास है जो 0.0001 सेंटीमीटर भी मेजर कर सकते हैं। तो देखो कितना, इसको कम से कम कितना मेजर कर सकते हो, यही तो लिमिट है। इसी को तो लिस्ट काउंट बोलते हैं। लिस्ट काउंट का मतलब होता है कम से कम किसी चीज को कितना मेजर करना, यही लिस्ट काउंट कहलाता है। तो देखिए यहाँ पे जो वर्नियर कैलिपर है, जो वर्नियर कैलिपर है उसकी लिस्ट काउंट जो है, एलसी का मतलब मैंने शॉर्ट में लिखा, एलसी का मतलब होता है लिस्ट काउंट। तो वर्नियर कैलिपर की जो लिस्ट काउंट होती है वो 0.01 सेंटीमीटर होती है। और लिस्ट काउंट अगर हम इसकी ले स्क्रू गेज की, तो लिस्ट काउंट जो है स्क्रू गेज की आपके पास कितनी होगी, 0.001 सेंटीमीटर। आपको समझ आया होगा, लिस्ट काउंट आपका वर्नियर कैलिपर का है 0.01 सेंटीमीटर, और स्क्रू गेज का जो स्क्रू गेज है उसका लिस्ट काउंट कितना है आपके पास, लिस्ट काउंट है आपके पास 0.01 सेंटीमीटर। अब आपको दिख रहा होगा कि जो लिस्ट काउंट है इसकी ज्यादा है और इसकी लिस्ट काउंट कम। देखिए लिस्ट काउंट ये कम से कम, इसकी लिस्ट काउंट यानी कम से कम कितना मेजर कर सकती है, इतना, इसकी लिस्ट काउंट ज्यादा होगी, इसकी लिस्ट काउंट कम, क्योंकि पॉइंट के बाद में देखिए 0 और 1, ये 0.1 तक मेजर कर सकती है और ये देखो 0.01 तक भी मेजर कर सकती है, यानी कम से कम और मेजर कर सकती है। ये कम से कम मेजर तो कर सकती है लेकिन इसके कंपैरिजन में ज्यादा कम मेजर नहीं। ये बात सुनिए, इसकी लिस्ट काउंट ज्यादा है, इसकी लिस्ट काउंट कम है। सो इसकी लिस्ट काउंट ज्यादा है, इसकी लिस्ट काउंट कम है। आप समझिए ध्यान से, लिस्ट काउंट इसकी ज्यादा क्यों है, यहाँ 0.001 है, यहाँ पे 0.01। अब यहाँ पे लिस्ट काउंट हम क्यों पढ़ रहे हैं, जब हम प्रिसीजन पढ़ रहे हैं, तो देखो यही तो बात है, व्हाट लिमिट द क्वांटिटी इज मेजर्ड बाय मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, यानी कोई मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट किस लिमिट तक किसी क्वांटिटी को मेजर कर सकता है, उसे ही हम एक्चुअल में क्या कहते हैं, उसे ही हम प्रिसीजन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रिसीजन कहते हैं। देखिए अगर वेरी स्मॉल लेंथ को मेजर करेंगे तो मोर प्रिसाइज जो आपका इंस्ट्रूमेंट होगा वो कौन सा होगा, ये स्क्रू गेज होगा। आप लिख सकते हैं यहाँ पे स्क्रू गेज होगा मोर प्रिसीजन, स्क्रू गेज का जो प्रिसीजन है वो मोर प्रिसीजन होगा, मोर प्रिसीजन होगा, और इसका कैसा होगा, लेस प्रिसीजन, लेस प्रिसीजन, राइट, इसका लेस प्रिसीजन होगा। क्यों, क्योंकि जिसका लिस्ट काउंट ज्यादा होता है, ध्यान से समझिए, जिसका लिस्ट काउंट ज्यादा होता है उसका प्रिसीजन मोर होता है, और जिसका लिस्ट काउंट कम होता है उसका प्रिसीजन लेस प्रिसीजन होता है। भाई इसका लिस्ट काउंट ज्यादा है, इसका लिस्ट काउंट ज्यादा है तो ये मोर प्रिसाइज होगा या मोर प्रिसीजन होगा, और इसका लिस्ट काउंट कैसा है, कम है, तो यहाँ पे लेस प्रिसीजन होगा। यही तो लिमिट है कि कम से कम, ये बहुत कम से कम मेजरमेंट कर सकता है, इसलिए मोर प्रिसीजन हो गया। ये इसके कंपैरिजन में इससे थोड़ा कम मेजरमेंट कर सकता है, ज्यादा लिमिट नहीं है, ज्यादा कम मेजरमेंट करने की इसकी लिमिट कम है, उसकी ज्यादा है, तो ये लेस प्रिसीजन होगा। ये आपको पता होना चाहिए। तो प्रिसीजन डिपेंड अपॉन लिस्ट काउंट, इसका मतलब ये हुआ साफ तौर पे कि जो प्रिसीजन होता है वो लिस्ट काउंट पे डिपेंड करता है। ये भी मैंने बताया
कि किसी का अगर लिस्ट काउंट ज़्यादा है, किसी का अगर लिस्ट काउंट ज़्यादा है तो ये समझ लीजिए उसका प्रिसीजन भी ज़्यादा होगा, अगर किसी का लिस्ट काउंट कम है तो उसका प्रिसीजन भी कम होगा। हम एक यहाँ पे एग्जांपल समझते हैं, अगर थोड़ा बहुत भी आपको समझ नहीं आया तो यहाँ क्लियर कर सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे ये जो एक्यूरेसी है, एक्यूरेसी जो है आपकी एक्यूरेसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है प्रिसीजन के, ये ध्यान रखना। प्रिसीजन की एक्यूरेसी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, यानी जितना प्रिसीजन ज्यादा होगा एक्यूरेसी उतनी ही कम, जितना प्रिसीजन ज्यादा होगा एक्यूरेसी उतनी कम होगी, जितना प्रिसीजन कम होगा एक्यूरेसी उतनी ही ज्यादा। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये क्या होता है? एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि एक्यूरेसी और प्रिसीजन क्या होता है। तो ये ध्यान रखना, प्रिसीजन और एक्यूरेसी, इसका मीनिंग अगर आप समझो ना तो क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपने एक रोड ले ली, आपके पास एक रोड है, इस रोड की जो ट्रू वैल्यू है, इस रोड की जो ट्रू वैल्यू है आपके पास, ट्रू वैल्यू है, लेंथ की ट्रू वैल्यू है वो मान लीजिए 2 पॉइंट आपके पास ले लेते हैं हम 378 सेंटीमीटर। क्लियर? अब हमने क्या किया यहाँ पे, अब हमने इसको मेजरमेंट, समझिए ध्यान से, इसका मेजरमेंट किया इस वर्नियर कैलिपर्स, मान के चल रहे हैं। ओके, वर्नियर कैलिपर से मान लीजिए मेजरमेंट किया और वर्नियर कैलिपर से हम जब इसका मेजरमेंट करेंगे तो हमारे पास मेजर्ड वैल्यू है, यहाँ पे मेजर्ड वैल्यू आई लेंथ की, जो कि किससे हमने मेजर किया? बाय वर्नियर कैलिपर्स। शॉर्ट में लिखा वर्नियर कैलिपर्स। तो हमारे पास कितना आया? मान लीजिए हमारे पास आया 2.3, मान लीजिए 2 पॉइंट यहाँ पे ले लेते हैं 37। ओके, 2.37 हमने यहाँ पे लिख दिया। फिर हमने क्या किया? मेजरमेंट किया, यानी मेजर्ड वैल्यू आई आपकी लेंथ की, जिससे हमने किससे मेजर किया? हमने मेजर किया स्क्रू गेज। जब स्क्रू गेज से हमने इसको मेजरमेंट किया तो हमारे पास मान लीजिए वैल्यू आई 2 मान लीजिए 237। ये देखिए हमारे पास कितनी वैल्यू है? 2.37। अब यहाँ पे देखो मेजर वैल्यू जब हम वर्नियर कैलिपर्स से मेजर किया, वर्नियर कैलिपर्स का लिस्ट काउंट कम होता है, ये लेस प्रिसीजन होता है, तो जब इससे हमने मेजर किया तो देखिए कितना क्लोज्ड है। ऑब्वियसली ये इसके काफी क्लोज्ड है, लेकिन इसका लिस्ट काउंट जो है वर्नियर कैलिपर्स का कम होता है, जिसकी वजह से लेस प्रिसीजन होता है। अब हमने इस लेंथ को मेजर किया, मेजर करने के बाद किससे मेजर किया? स्क्रू गेज से मेजर किया, क्योंकि इसका लिस्ट काउंट ज्यादा होता है, मोर प्रिसीजन होता है। तो यहाँ से मेजर करते हैं तो क्या होता है हमारे पास कि इसकी ट्रू वैल्यू 2.237, यानी ये इसके ज्यादा क्लोज नहीं, ज्यादा क्लोज नहीं होने की वजह से ये वाली वैल्यू में से और ये वाली वैल्यू में से कौन सा ज्यादा एक्यूरेट है? अगर हम बात करें तो ये एक्यूरेट है, तो इसकी एक्यूरेसी ज्यादा है और इसकी एक्यूरेसी कम है। तो मैं आपको यही समझाना चाह रहा था कि जिसकी एक्यूरेसी ज्यादा होती है उसका प्रिसीजन कम होता है, जिसकी प्रिसीजन ज्यादा होता है उसकी एक्यूरेसी कम होती है। तो ये टर्म्स आपको समझ में आनी चाहिए कि किस तरह से हमने यहाँ पे बताया कि एक्यूरेसी और प्रिसीजन में क्या होता है, राइट?